तो आप मेरी स्क्रीन पे ही देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखा है और नीचे मैं उसका सॉल्यूशन समझाता हुआ चलूंगा। बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिटिल बिट जो मैंने भेजा था, छोटी सी एक स्टूपिड सी मिस्टेक हो रखी थी। जब मैंने इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व किया आपको भेजने के बाद, तब मुझे दिखाई दिया कि इसका जो अनसोल्ड स्टॉक है, ये वाला जो स्टॉक दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा इनकी कैलकुलेशन में मिस्टेक थी। तो वो खैर मैंने अपने सॉल्यूशन में ठीक कर दिए। अब आप देखिएगा कि आपने जो स्टॉक कैलकुलेट किया था वो 76875 निकाला था या नहीं निकाला था। चलिए शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा है मिस्टर कपिल है। बेटा ये तो हो गए कंसाइनर, और इन्होंने जो माल है वो मिस्टर भारत को भेजा है। तो मिस्टर कपिल जो है कंसाइनर है और मिस्टर भारत जो है वो एजेंट है। इन्होंने लिखा है कि इन्होंने 200 साइकिल भेजी है बेटा जी, 1500 रुपए की एक है। तो आप अपने पास कैलकुलेटर इन हैंड रखिए। 200 साइकिल है, एक साइकिल की कॉस्ट बेटा जी 1500 है। तो सी बेटा जी हमने 3 लाख रुपए का माल भेज दिया। 200 साइकिल मल्टीप्लाई 1500, 3 लाख रुपए का हमने गुड्स भेज दिया। इसके अलावा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये लाइन जो अब मैं करने जा रहा हूं अंडरलाइन, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमने किसी और क्वेश्चन में नहीं पढ़ी है, ये जिसको मैंने अभी रेड से हाईलाइट कर दिया। लिखा है कि भारत ने 1 लाख रुपीस का बीआर जो है एक्सेप्ट किया था, जिसे कपिल ने अपने बैंक से 10,000 रुपए में डिस्काउंट करवा लिया। अभी तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे उनमें सिर्फ ये हो रहा था कि एजेंट से हमें एक बीआर रिसीव हो रहा है और उसे कितने में डिस्काउंटेड कराया ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होता था। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा है कि हमें 1 लाख रुपए का बीआर एजेंट से रिसीव हुआ है और उसे हमने अपने बैंक से 90,000 में डिस्काउंट करा लिया है। तो बेटा जो 10,000 रुपए का लॉस हुआ है वो भी हम यहाँ पे शो करेंगे। देखो ये मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये 10,000 रुपए का लॉस मैंने बीआर डिस्काउंटेड का टू साइड में शो कर दिया, दिस वन। तो ये खास बात थी इस क्वेश्चन की एक, कि हमने 1 लाख रुपए का बीआर बैंक से डिस्काउंटेड कराया है 90,000 में, और 10,000 रुपए का जो हमारा डिस्काउंट का लॉस हुआ है वो टू में दिखाएंगे। इसके अलावा कंसाइनर ने 3,000 रुपए वेजेस पे, 2,000 रुपए रेलवे फ्रेट पे और 1,000 रुपए पैकिंग एक्सपेंसेस पे खर्च किए। तो कंसाइनर ने बेटा जी 6,000 रुपए खर्च किए। देखिए बेटा टू साइड में मैंने 6,000 रुपए शो कर दिए। इसके अलावा 1,000 रुपए एजेंट ने अनलोडिंग चार्जेस, 500 रुपए ऑक्ट्राई। ऑक्ट्राई एक तरीके से जो माल हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन पे आया था हमने उसकी काउंटिंग और वेट करवाया है, जिसका हमने पैसा खर्च किया है। तो ये भी क्लियरिंग चार्जेस का पार्ट होता है। तो बेटा जी 1,500 रुपए क्लियरिंग चार्जेस पे दे दिए। 2,000 रुपए एजेंट ने गोडाउन रेंट पे दिए। तो बेटा जी देखिए टू साइड में मैंने एक्सपेंसेस शो कर दिए, एजेंट के 1,500 प्लस 2,000 3,500 रुपए। एजेंट को 5% कमीशन देंगे, 5% कमीशन देंगे हम। इसके अलावा 2% हम कमीशन देंगे डेल क्रेडियर। डन। तो हमें टोटल 7% कमीशन देना है। क्वेश्चन में लिखा है कि एजेंट ने 100 साइकिल तो 1,800 के रेट से बेची है। तो बेटा जी 100 साइकिल 1,800 के रेट से बेची है। तो मैं यहाँ आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। 100 साइकिल है इंटू 1,800 रुपए की एक है, इजिकल टू 1,80,000 रुपए बेटा सेल आ गई। फिर लिखा है कि 50 साइकिल उसने उधार बेची है। इस क्वेश्चन में उधार सेल भी दी हुई है बेटा जी। तो 50 साइकिल है और एक साइकिल जो हम लोगों ने बेची है वो बेची है बेटा जी 2,000 रुपए के रेट से। तो अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो 1 लाख रुपए की सेल और आ गई। तो बेटा जी टोटल सेल्स कितनी हो गई, 2,80,000 रुपए। बेटा आपको सेल समझ में आया कैसे निकाला? यस सर। अब बात आती है बेटा जी कमीशन निकालने की। सारा खेल यहाँ पे आपसे जो गलती हो रही होगी, एक पॉइंट और होगा कमीशन निकालने में। मुझे टोटल सेल 2,80,000 है, 2,80,000 की सेल पे 5% तो मुझे कमीशन देना है। 2 लाख की सेल पे 5% मुझे कमीशन देना है। तो बेटा जी ये 2,80,000 की सेल है, 5% कमीशन निकालूंगा तो कितना कमीशन निकलेगा, 14,000 रुपए। फिर हमने जो डेल क्रेडियर कमीशन है बेटा जी, ये वाला जो डेल क्रेडियर कमीशन है, डेल क्रेडियर कमीशन को मुझे 2% निकालना है। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्रेडिट सेल दी हुई है तो हमने इसे क्रेडिट सेल पे कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पर तुम लोगों का एक सवाल हो सकता है बेटा जी कि 2% डेल क्रेडियर कमीशन हम क्रेडिट सेल पे क्यों निकाल रहे हैं?
सर आपने लास्ट क्लास में बताया था कि डेल क्रेडियर कमीशन टोटल सेल पर निकलता है। बेटा जी ये बिल्कुल सही जवाब है कि डेल क्रेडियर कमीशन जो है वो टोटल सेल्स पे निकलता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में या फिर जो कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में एग्रीमेंट है उसमें क्या डिसाइड हुआ था कि डेल क्रेडियर कमीशन क्रेडिट सेल पे मिलेगा या टोटल सेल पे मिलेगा। जनरली अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो डेल क्रेडियर कमीशन टोटल सेल्स पे निकलता है। अगर मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता करने के लिए तो मैं 2% कमीशन बेटा जी टोटल सेल्स पर ही निकालता, यानी ये वाला जो 2% कमीशन है वो मैं इस वाली सेल पर निकालता, यानी 2% कमीशन भी मैं 2,80,000 पर ही निकालता। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में टीचर ने एज्यूम किया हुआ है फुट नोट में कि उसने जो 2% कमीशन है वो क्रेडिट सेल पे निकाला है। सर ये तो बहुत कंफ्यूजन वाली बात है। जी बेटा आइए मैं थोड़ा सा नीचे आपको दिखाता हूँ। आप कहीं भी जाएंगे, ओहो मेरे पास एक्चुअली क्या है एक स्लाइड था वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया। उस स्लाइड में क्या है, या आप गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल पे भी आएगा कि हम डेल क्रेडियर कमीशन किस चीज पे कैलकुलेट करेंगे, टोटल सेल्स पे करेंगे या क्रेडिट सेल पे। तो उसमें लिखा रहता है कि हमेशा डेल क्रेडियर कमीशन जो है अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो टोटल सेल पे निकालना है। क्रेडिट सेल पर हम तभी कैलकुलेट करते हैं जब क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है तो आपको डेल क्रेडियर कमीशन टोटल सेल पर निकालना है। तो अगर किसी ने पूछा क्वेश्चन में कि हमें क्रेडिट सेल पर निकालना चाहिए या टोटल सेल पे, तो आंसर होगा ए एंड बी बोथ। हम टोटल सेल पे भी निकाल सकते हैं, क्रेडिट सेल पे भी निकाल सकते हैं। इट डिपेंड अपॉन टर्म्स बिटवीन द कंसाइनर एंड द कंसाइनी। तो यहाँ पर तो आप उससे एक तो चीज गलती आंसर कर सकते डिफरेंट। होगे। तो यहाँ पे हमने 1 लाख का 2% कमीशन निकाला है इस क्वेश्चन में, क्रेडिट सेल पे तो कितना निकलेगा 2,000, और यहाँ पर हमने कमीशन निकाला है तो कितना निकलेगा 14,000। 14 + 2 बेटा कितना हो गया 16,000। तो इस क्वेश्चन में एक जो गड़बड़ होने की चांस थी, अगर आपका आंसर ठीक से प्रॉपर नहीं जा रहा होगा, तो वो ये होगा कि हमने जो कमीशन है वो तो टोटल सेल पे निकाला है, और जो 2% कमीशन है जो कि हमें टोटल सेल पे निकालना था बट इस क्वेश्चन में क्रेडिट सेल पे निकाला है। पर उससे तो हमारा आंसर डिफरेंट आएगा ना, अगर हम टोटल पे हाँ बेटा निकालेंगे क्रेडिट टोटल पे आएगा, निकालेंगे। अगर एग्जाम में मेरे पास ये क्वेश्चन आता तो बेटा मैं टोटल सेल्स पे ही निकालता 2%, क्योंकि मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि डेल क्रेडियर कमीशन क्रेडिट सेल पे निकालना है। तो एब्सेंस ऑफ तो सर इंफॉर्मेशन में टोटल 2% जो है वो हम टोटल सेल का निकालेंगे। सर ऐसा तो यहाँ पे भी नहीं गिवन कुछ क्रेडिट सेल पे निकालना है डेल क्रेडिट कमीशन, तो जी फिर बेटा क्रेडिट जी, पे तो क्यों मैंने कहा ना कि निकालना मैं एग्जाम में ये क्वेश्चन करता तो टोटल सेल पे निकालता, 2,80,000 पे निकालता। ठीक है बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन में बेटा हम लोगों ने, आप ध्यान से देखो कितने बॉक्स भेजे थे। बेटा जी हमने 200 बॉक्स भेजे थे, 200 बॉक्स भेजे थे। इसके अलावा क्वेश्चन में चेक करो बेटा जी एजेंट ने कितने बॉक्स बेच दिए। बेटा जी मैं उन साइकिल्स को 100 साइकिल्स को, 100 साइकिल ये रही, इसके अलावा 50 साइकिल ये रही, यानी कि कुल मिलाकर 200 में से 100 साइकिल यहाँ पर बेच दी तो बची 100, 100 में से 50 साइकिल और बेच दी, तो बेटा कितनी साइकिल का स्टॉक है 50 साइकिल का। 50। 50 साइकिल का स्टॉक है बेटा जी। एक साइकिल की कॉस्ट कितनी थी बेटा जी, एक साइकिल की कॉस्ट थी 1,500 रुपये। तो बेटा जी 50 साइकिल की कॉस्ट कितनी हो गई 75,000। यस सर। उसके बाद बेटा जी जो कंसाइनर है, कंसाइनर ने बेटा जी खर्चा किया था 6,000 रुपया। 6,000 रुपया उसने खर्चा किया था टोटल 200 साइकिल को भेजने में। 200 साइकिल पे खर्चा किया था 6,000 रुपये, तो 50 साइकिल पे कितना खर्चा किया होगा 1,500 रुपये। इसके अलावा बेटा जी एजेंट ने खर्चा किया है, जो एजेंट ने खर्चा किया है बेटा जी वो किया है उसने 1,500 रुपये। उसने 1,500 रुपये खर्च किए थे, 1,500 रुपये, 1,500 रुपये खर्च किए थे उसने 200 साइकिल भेजने में, तो 50 साइकिल पे खर्चा किया होगा 375। तो मैंने जिस सीपीटी की बुक से ये क्वेश्चन आपको दिया था करने के लिए, वहां पे मैंने चेक किया कि उस बुक में यहाँ पे एक मिस्टेक हो रखी थी। यहाँ पर उन्होंने जो कैलकुलेशन कर रखी थी वो 750 लिखी हुई थी। मतलब कैलकुलेशन तो बिल्कुल सही थी, लेकिन जब उन्होंने उसको प्रिंट किया किताब में तो किताब में प्रिंटिंग में 750 छपा हुआ था। अगर मैं यहाँ पे 750 लूंगा तो बेटा जी मेरा ये वाला आंसर इस वाली डिजिट से मैच कर जाएगा। बट चूंकि वो गलत था इसलिए हम सही आंसर निकाल रहे हैं। 75,000 का स्टॉक
1500 कंसाइनर के एक्सपेंस, एजेंट के एक्सपेंस, तो बेटा जी टोटल कितना हो गया 76875। अब हम आंसर कैसे निकालेंगे? 2,80,000 की तो सेल है, ये आपको पता चल गया कैसे आई। स्टॉक कैसे निकाला एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। 50 साइकिल बची हैं, एक साइकिल की कीमत 15,000 थी। 6,000 रुपये ऑनर ने खर्चा किया था 200 साइकिल के ऊपर, तो 50 साइकिल पर कितना हुआ होगा? एजेंट ने खर्चा किया था 1,500 रुपये 200 साइकिल पे, तो 50 साइकिल पे कितना किया होगा? ये स्टॉक आ गया। मैंने इन दोनों डिजिट को जोड़ा तो टोटल आ गया। टोटल में से 3 लाख रुपए का तो हमने गुड सेंट माइनस किया। 6,000 रुपये कंसाइनर के खर्चे घटाए, 3,500 रुपये हम लोगों ने एजेंट के खर्चे घटाए, इसके अलावा 16,000 रुपये उसका कमीशन निकाला, और 10,000 रुपये बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड के। तो हमारा आंसर निकल कर आया 21375। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है 21750, ये सिर्फ जो आंसर में डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस के आने का मेन कारण बेटा जी 375 रुपीज है। और वो 375 का डिफरेंस कहाँ से आ रहा है? वो 375 का डिफरेंस सिर्फ इसलिए आ रहा है कि जो उनकी बुक थी उसमें, यहाँ पर जो उनकी बुक थी उसमें उन्होंने जब स्टॉक की कैलकुलेशन की थी, तो यहाँ पर उन्होंने 750 लिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 750 लूंगा तो मेरा ये वाला स्टॉक से आंसर भी मैच कर जाएगा, और फाइनली मेरा ये वाला आंसर भी मैच कर जाएगा इस वाले इससे। तो वो उनकी क्लैरिकल मिस्टेक थी, इसलिए मैं उस क्लैरिकल मिस्टेक को यहाँ ठीक नहीं करा रहा। तो जैसा हमारा था हमने वैसे सॉल्व कर दिया। तो अब मैं आपको रिपीट करता हूँ, मुझे इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट लगी। पहली जो सबसे अच्छी चीज मुझे इस क्वेश्चन में सीखने के लिए मिली वो ये कि 1,000 रुपए का 1 लाख का बीआर मुझे एजेंट से मिला, जिसे मैंने 90,000 रुपए में बैंक से डिस्काउंट कराया। तो जो 10,000 रुपए का बिल डिस्काउंटेड का लॉस है वो मुझे यहाँ शो करना है। ये मुझे एक अच्छी खास बात लगी। दूसरी जो मुझे खास बात लगी इस क्वेश्चन में, उसमें मैं अपनी गलती या आपकी गलती, किसी की भी गलती नहीं मानूंगा। क्वेश्चन में लिखा है 5% कमीशन निकालना है, 2% कमीशन निकालना है। एग्जाम में मैं 5% कमीशन भी 2,80,000 पे निकालता, और 2% कमीशन भी 2,80,000 पे निकालता। डेल क्रेडियर कमीशन क्रेडिट सेल पे तभी निकाला जाता है जब टीचर क्लियरली मेंशन करे, अदरवाइज हमेशा टोटल सेल पे निकालेंगे। तो इसमें आपकी गलती नहीं मानते। और तीसरी चीज जो इसमें सीखने वाली थी वो स्टॉक कैलकुलेशन थी, वो नॉर्मल थी जैसे हमने और क्वेश्चन में की थी, बिल्कुल ऐसी इस क्वेश्चन में थी। जी बेटा, अब आप लोगों के मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हो तो पूछ लो। नो सर। डन बेटा। दिव्यांशी, यस सर। रुविजा, यस सर। कुछ पूछना है बीआर का बेटा? डिस्काउंट नहीं सर, हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जी बेटा जी, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में पहले एबनॉर्मल वाला लॉस की कैलकुलेशन थी। ये क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट था, मुझे लगा कि आप लोग ये बिल्कुल परफेक्टली सॉल्व कर दोगे। तो लेट्स सी कि कहाँ कहाँ आपने मिस्टेक की होगी। मैं आप लोगों के आंसर्स टैली करा देता हूँ। अगर आप लोगों के आंसर मैच कर गए तो वेल एंड गुड है, और नहीं हुए तो आप मेरा सॉल्यूशन जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हीमी ग्लास कंपनी है मुंबई की, उसने माल भेजा है पार्थ को। ये पार्थ एजेंट का नाम हो गया। हमने 100 केसेस भेजे थे बेटा जी। जो 100 केसेस भेजे थे उनकी टोटल कॉस्ट 16,000 रुपए। तो बेटा जी 100 केसेस की टोटल कॉस्ट दी हुई है 16,000 रुपए, मैंने यहाँ लिख दिया। तो बेटा जी मैं 16,000 रुपए को अगर डिवाइड करूं 100 बॉक्स से, तो इट मींस एक बॉक्स की कॉस्ट 160 थी। 16,000 रुपए कॉस्ट थी 100 बॉक्स की, तो एक बॉक्स की कॉस्ट हो गई 160 रुपए। इंटू 100 करूंगा तो मेन कॉलम में कितना आ जाएगा? 16,000 रुपए। ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई है, सो दैट आपको ये समझ में आ जाए कि एक बॉक्स की कॉस्ट 160 रुपए है, इसलिए 100 बॉक्स की कॉस्ट 16,000 रुपए है। 1,000 रुपए रेलवे फ्रेट पे और 2,000 रुपए वेजेस पे ये ऑनर ने खर्चा किया है। तो ये मैंने कंसाइनर एक्सपेंस बेटा जी 3,000 रुपए यहाँ शो कर दी। 10 बॉक्स रास्ते में डैमेज हो गए हैं, और इसके अलावा क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि इसके लिए कोई हमें इंश्योरेंस क्लेम वगैरह मिला है या नहीं मिला। लेट मी सी कि मिला है, नहीं मिला बेटा जी। तो यहाँ पर मैं इसको एबनॉर्मल लॉस मेंशन कर दूंगा। अब मैंने एबनॉर्मल लॉस कैसे निकाला है वो हम एक बार देख लेते हैं कि एबनॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट किया। जी बेटा जी, हमारे पास कितने बॉक्स थे बेटा जी? 10 बॉक्स रास्ते में डैमेज हो गए।
10 बॉक्स डैमेज हो गए बेटा जी, 100 बॉक्स थे, 10 बॉक्स डैमेज हो गए। एक बॉक्स कितने का था बेटा जी, 160 का, तो यानी 1600 रुपए का माल डैमेज हो गया। इसके अलावा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो एजेंट है उसने 3000 रुपए खर्च किए थे। बेटा जी 3000 रुपए उसने खर्च किए थे 100 बॉक्स के ऊपर, तो एक बॉक्स पे कितने रुपए खर्च कर दिए उसने, 3000 रुपए खर्च किए थे उसने 100 बॉक्स पे, तो एक बॉक्स पे 30 रुपए खर्च हुए, और 10 बॉक्स पे कितने खर्च हुए होंगे, 300। तो बेटा जी 300 रुपए तो कंसाइनर का एक्सपेंस, 1600 रुपए माल को कॉस्ट, तो टोटल एबनॉर्मल लॉस कितना है, 1900। जी बेटा आप लोग चेक करो आपके सॉल्यूशन में आपने कितना स्टॉक निकाला था। सर इतना ही था। गुड बेटा, गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं बेटा। इसमें लिखा है कि एजेंट ने 1000 रुपए ऑक्ट्राई, ऑक्ट्राई बेटा क्लियरिंग चार्जेस को बोलते हैं, 500 रुपए गोडाउन रेंट और 500 रुपए का सेल्स एक्सपेंस, तो 2000 रुपए एजेंट के खर्चे हो गए बेटा जी। ये 2000 रुपए मैंने एजेंट के एक्सपेंस शो कर दिए, 1000 प्लस 500 प्लस 500, तो ये हमारे 2000 रुपए के खर्चे हो गए। इसके अलावा क्वेश्चन में आगे पढ़िए बेटा, इसमें लिखा है कि 5% का कमीशन हम उसे देंगे सेल्स पे। तो आओ पहले हम लिख लेते हैं कि सेल कितनी है यहाँ पे। उसने लिखा है कि उसने 75 बॉक्स 200 रुपए के रेट से बेच दिए, 75 बॉक्स, 75 बॉक्स बेच दिए 200 के रेट से। तो बेटा जी सारा माल उसने बेच दिया 15,000 रुपए का, और मैंने यहाँ पे सेल्स मेंशन कर दी 15,000 रुपए। बेटा सेल्स समझ में आ गई। जी बेटा जी, सेल्स पे कितने परसेंट कमीशन देना है एजेंट को, बेटा देखो सेल्स पे 5% कमीशन देना था, मैंने 750 रुपए का कमीशन लिख दिया। अब बचा हमारे पास स्टॉक निकालना, तो बेटा जी आ जाओ जरा एक बार चेक कर लेते हैं। बेटा कितने बॉक्स भेजे थे, सर 100 बॉक्स भेजे थे। बेटा कितने बॉक्स डैमेज हो गए थे, बेटा जी 10 बॉक्स डैमेज हो गए थे। बेटा जी कितने बॉक्स बेच दिए थे, बेटा जी 75 बॉक्स बेच दिए थे, तो कितना स्टॉक, 100 बॉक्स थे, 10 डैमेज हुए, 90, 90 में 75 हमारे सेल हो गए, तो कितने बॉक्स बचे, 1500, 15 बॉक्स बचे। अब 15 बॉक्स की कैलकुलेशन, 15 बॉक्स बचे, एक बॉक्स की कीमत कितने रुपए थी, 160। 160। बेटा जी ये रहा 160, 15 बॉक्स थे, 160 एक बॉक्स की कीमत थी, तो हो गई 2400 रुपए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कंसाइनर के खर्चे थे, कंसाइनर ने खर्चा किया था 3000 रुपए खर्चा किया था 100 बॉक्स पे, तो 15 बॉक्स पे कितना खर्चा किया होगा, 450 रुपए। इसके अलावा एजेंट ने कितना खर्चा किया था, एजेंट ने खर्चा किया था बेटा जी 1000 रुपए, ये वाला 1000 ले रहा हूं मैं, ये 1000 रुपया उसने खर्च किया था। यहाँ पर देखो 1000 रुपये एजेंट ने खर्चा किया था, एजेंट ने 1000 रुपये खर्च किया था 90 बॉक्स पे, क्योंकि 10 बॉक्स तो रास्ते में ही डैमेज हो गए थे। तो 1000 रुपये खर्च किए थे 90 बॉक्स पे, तो 15 बॉक्स पे एजेंट ने कितना खर्चा किया होगा, 167। तो 167 तो एजेंट का खर्चा हो गया। इसके अलावा कंसाइनर के खर्चे 450 और माल की कॉस्ट 2400, तो टोटल स्टॉक कितना आ गया, 3017। जी बेटा चेक करो, क्या आपका यस। कंसाइनमेंट स्टॉक 3017 ही कैलकुलेट हुआ था। यस सर। जी बेटा, अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, अब तो हमें आंसर निकालना है। ये देखो चेक करते जाओ, 16,000 रुपए की कॉस्ट का माल भेजा, 3000 रुपए कंसाइनर के खर्चे हुए, क्वेश्चन में 2000 एजेंट के खर्चे हुए, 750 रुपए कमीशन दिया, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, उसमें से सेल्स के हमने 15,000 घटाए, 3017 का हमने स्टॉक घटा दिया, 1900 का एबनॉर्मल लॉस घटा दिया, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, 1833 का लॉस आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या चीज खास सीखने वाली थी, मुझे बेटा इसमें ऐसा कुछ भी खास सीखने वाला नहीं मिला, जैसा एज यूजुअल हमने पुराने क्वेश्चन किए थे वैसे ही क्वेश्चन था। यस ठीक है बेटा। सर इसमें हमने ऑक्ट्राई और सेल एक्सपेंस ये सब नहीं लिखे, रेंट वगैरह। बेटा ये देखो ना, आप ये देखो, ये तो देखो ऑक्ट्राई एक्सपेंस थे 1000, सेल्स एक्सपेंस थे 500, गोडाउन रेंट थे 500, तो जोड़ो 1000 500 500 कितने होते हैं, 2000। ये लिखा हुआ मैंने ओके एजेंट के सर। खर्चे 2000, 1000 प्लस 500 प्लस 500, टोटल कितने हो गए, 2000। ओके सर। डन बेटा। यस। यस चलिए बेटा नेक्स्ट स्टेज पर आते हैं। ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा,
इसको पर्सनली अच्छा लगने का एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि आपके स्टडी मटेरियल में जो सीपीटी का स्टडी मटेरियल है उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें नॉर्मल लॉस था। तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम के लिए एक बार प्रिपेयर करा देना चाहिए, ताकि एग्जाम में अगर आपके पास नॉर्मल लॉस का पॉइंट आए तो आप खुद से सॉल्व कर लो। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। मयंक है, ये तो हो गए कंसाइनर। इसके अलावा इन्होंने माल जो भेजा है वो धवल को भेजा है। तो मयंक कंसाइनर हो गया और धवल बेटा जी एजेंट हो गया। हमने कुछ पूछ रहे हैं अंशिका? जी सर, इससे पहले वाले में हमारा लॉस कितना आ रहा था? बेटा जी लॉस आ रहा है 1833 सी बेटा, ये 1833 आंसर में लॉस 1833। 0833 आ रहा है मेरा। जी बेटा कुछ पूछ रहे हैं क्या? तो सर मेरा 10833 आ रहा है। 10833 833। नहीं आएगा बेटा, आप अपना कैलकुलेशन करो, आप डिजिट मिलाओ, चेक करो। डेबिट साइड में आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 16,000 शो किया है, चेक करो। यस सर। 3,000 कंसाइनर के खर्चे, यस सर। 2,000 एजेंट के खर्चे, यस सर। 750 बेटा जी कमीशन ऑन सेल्स। यस सर। टोटल चेक करो 21250 ही आ रहा है आपका। नो सर, 30750। कैसे आ जाएगा बेटा? आप अपने कैलकुलेटर से टोटल करके देखो। 16,000 प्लस 3 19,000, 19,000 प्लस 2 21,000, 21,000 प्लस 750। यस सर, आप ठीक आ रहे हैं। जी बेटा सही आ रहा है आपका आंसर? यस सर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जी बेटा इस क्वेश्चन में लिखा है कि जो मयंक है वो तो हो गए कंसाइनर, और जो धवल है जिनको हमने माल भेजा है वो हो गए एजेंट। हमने इनको 1,000 क्विंटल कोयला भेजा है, और रेट जो कॉस्ट दी हुई है वो 40 रुपए पर क्विंटल दी है। तो बेटा ये तो माल भेजा है। सी 1,000 क्विंटल माल भेजा था हमने, 40 के रेट से भेजा था, तो बेटा जी 40,000 रुपए टोटल कॉस्ट हो गई। सी बेटा 1,000 इंटू 40, 40,000 रुपए कॉस्ट हो गई। यहाँ पर दिया है कि कंसाइनर ने 3500 रुपए प्लस 500 रुपए खर्च किए, तो बेटा जी ये हमने कंसाइनर के खर्चे शो कर दिए। कितने शो कर दिए? 4,000 रुपए। आगे लिखा हुआ है कि 800 क्विंटल माल उसने 60 पर क्विंटल के हिसाब से बेच दिया। तो बेटा जी 800 क्विंटल माल उसने 60 के हिसाब से बेचा, तो 800 इंटू 60, 800 इंटू 60 बेटा जी सेल्स। चेक करो, यस सर। सेल्स आ गए बेटा जी 48,000 की। 1,600 रुपए एजेंट ने एक्सपेंस किए हैं सेल्स एक्सपेंस, और 200 रुपए उसने फायर इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है। तो 1,600 प्लस 200 एजेंट के खर्चे बेटा टू साइड में 1,800 लिख दिए। इसके अलावा 5% कमीशन सेल पर देना है। तो बेटा जी 5% कमीशन अगर सेल पर देना है तो मैं 5% कमीशन देख लेता हूँ। 48,000 की सेल पे बेटा जी 5% कमीशन। सी 48,000 का 5% कमीशन निकालेंगे तो कितना निकलेगा बेटा? 2,400। अब इस क्वेश्चन की जो सबसे अच्छी चीज थी वो ये लाइन थी जो यहां पर लिखा था कि कंसाइनी यानी एजेंट ने रिपोर्ट किया कि जो माल उसको भेजा गया था उसमें 20 टन की शॉर्टेज हो गई है। 20 टन की शॉर्टेज हो गई है, यानी इतने माल की शॉर्टेज हो गई है, यानी ये नहीं पता चला कि इतना माल कहाँ चला गया। तो अगर बहुत छोटी सी डिजिट की बहुत छोटी सी क्वांटिटी की शॉर्टेज हो जाती है तो हम उसको अपना नॉर्मल लॉस ट्रीट करते हैं। तो नॉर्मल लॉस का इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है बेटा जी? नॉर्मल लॉस का इम्पैक्ट ये होता है कि हम जो ये मानकर चलते हैं कि हमने 1,000 यूनिट भेजी थी, उन्हें हम 1,000 यूनिट भेजी थी, हम लोगों ने एक तरीके से 1,000 क्विंटल माल भेजा था, और टीचर कह रहा है जो एजेंट कह रहा है कि वो 20 क्विंटल का शॉर्टेज हो गया। तो अब जो हम कॉस्ट मान रहे थे 40,000 रुपए, जो 40,000 रुपए हम कॉस्ट मान रहे थे वो अभी तक हम 1,000 क्विंटल की मान के चल रहे थे। लेकिन अब हमें क्वेश्चन में टीचर ने बताया है कि जो 20 टन है वो हमारे माल की शॉर्टेज है। तो अब जो हम अपने माल की कॉस्ट मानेंगे वो 980 टन की मानेंगे।
यानी जितना भी नॉर्मल लॉस होता है उसे टोटल क्वांटिटी में से लेस कर देते हैं। 1000 टन माल भेजा, 20 टन की शॉर्टेज हो गई, तो इट मींस 1000 क्विंटल माल भेजा, 20 क्विंटल की शॉर्टेज हो गई, तो इट मींस 980 क्विंटल की हम एक्चुअल कॉस्ट 48,000 मानेंगे। आओ बेटा जी जरा ध्यान से देखना, हम स्टॉक कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सर ये जो 20 क्विंटल्स ये हमारा ट्रांसपोर्ट में खराब हुआ है। नहीं बेटा, ये ट्रांसपोर्ट में खराब नहीं हुआ, ये लास्ट में एजेंट ने इन्फॉर्म किया साहब 20 क्विंटल जो है शॉर्टेज है, पता नहीं चल रहा कहाँ चला गया, तो इतना एज यूजुअली कम हो जाता है, इसको हम अपना नॉर्मल लॉस ही मान रहे हैं। तो अब ये मतलब स्टॉक कैसे, जो कंसाइनर है उसके पास पूरा 100,000 क्विंटल्स गया है। बेटा 1000 क्विंटल माल भेजा था हम लोगों ने, हमने माल भेजा था 1000 क्विंटल, 20 क्विंटल की शॉर्टेज एजेंट ने इन्फॉर्म किया है, तो हम इसको एबनॉर्मल लॉस हम किसे मानते हैं कि कहीं पे रोड एक्सीडेंट हो गया, गोडाउन में किसी तरह की आग लग गई, इस तरह की चीजों को हम अपना एबनॉर्मल लॉस मानते हैं। लेकिन अगर वो ये कहता है कि बहुत छोटी सी क्वांटिटी, कि 10 क्विंटल की शॉर्टेज हो गई, 15 क्विंटल की शॉर्टेज हो गई, तो ऐसे में इस शॉर्टेज को हमेशा नॉर्मल लॉस ट्रीट किया जाता है। एबनॉर्मल लॉस ट्रीट करने के पीछे रीजन होगा कि टीचर हमें बोलेगा कि कोई एक्सीडेंट हो गया है, किसी तरह की हमारी प्रीमिसेस या बिल्डिंग में आग लग गई है, दैट्स वाई हम उसको एबनॉर्मल लॉस मानते हैं। लेकिन अगर कभी मेंशन करेगा कि शॉर्टेज हो गई, या फिर वो वर्ड यूज करे कि कुछ गुड्स स्पॉइल्ड हो गया, स्पॉइल्ड का मतलब होता है बिखर गया, बिखरने वाला कुछ गुड्स होगा, तो ऐसे एक चीज को हम हमेशा क्या मानते हैं, अपना नॉर्मल लॉस। ओके सर। जी बेटा जी, जी बेटा जी, मैंने एरो से आपको दिखाने की कोशिश की है, ये जो 40,000 रुपए कॉस्ट थी, अभी तक तो ये 1000 टन की थी, लेकिन अब हम इसे कितने टन की कॉस्ट मानेंगे, 980 टन की कॉस्ट मानेंगे। देख रहे हो बेटा, जो 40,000 कॉस्ट थी वो मैं अब 980 टन की कॉस्ट मान रहा हूं, यानी जो 1000 टन माल भेजा था उसमें से 20 क्विंटल जो है वो शॉर्टेज हो गई है, तो 20 क्विंटल जो है वो नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस को टोटल क्वांटिटी में हमेशा माइनस कर देते हैं, फिर हम अपनी स्टॉक कैलकुलेशन करते हैं। तो बेटा जी 40,000 कॉस्ट है 980 टन की, तो 180 टन की कॉस्ट होगी कितनी, मैंने स्टॉक कैलकुलेट कर लिया। सो ऑन ऐसे ही जो कंसाइनर है, जो कंसाइनर है उसके 1800 रुपए, सॉरी उसके टोटल 4,000 रुपए का खर्चा दिया हुआ है हमको। कितना खर्चा दिया है कंसाइनर का, कंसाइनर का खर्चा हमको दिया हुआ है 4,000 का। 4,000 का खर्चा उसने किया था वैसे तो 1,000 टन पे, लेकिन मैं अब मानूंगा कि उसने 980 टन पे किया था, तो 4,000 का खर्चा 980 टन पर किया था, तो 180 टन पर उसने किया होगा कितना। मैं इन दोनों चीजों को जोड़ दूंगा तो मेरा निकल कर क्या आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा। अब 180 टन कैसे आया कंसाइनमेंट स्टॉक, वो भी समझ लो। बेटा जी क्वेश्चन में टीचर ने कहा था कि हमने 1,000 टन माल भेजा, 800 टन बेच दिया, बचा 200 टन, 200 में से 20 टन शॉर्टेज हो गई, तो बेटा जी स्टॉक कितना बचेगा, 180 टन। तो ये 180 टन तो ऐसे आया। मेन चीज जो मैं आपको इस क्वेश्चन में सिखाना और समझाना चाहता हूं वो ये कि जो 40,000 कॉस्ट है वो 980 टन की है, ना कि 1,000 टन की। 1,000 टन में से मैंने नॉर्मल लॉस घटाकर फिर उसको उतने की कॉस्ट मान लिया, तो 980 टन की कॉस्ट है 40,000, तो 180 टन की कॉस्ट होगी कितनी। कंसाइनर ने 4,000 खर्चा किया था 980 टन पे, तो बेटा 180 टन पे किया होगा कितना। जी सर जो बेटा, यहाँ पे हुई है 20 टन की जो शॉर्टेज हुई है उसे हम कहीं शो नहीं करेंगे। उसे कहीं नहीं शो करेंगे, नॉर्मल लॉस को कहीं भी शो नहीं करते हैं। नॉर्मल लॉस केवल और केवल बेटा जी, ये जिसे मैं अब आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, ये जो ब्लू से किया है मैंने 980, जो 20 टन है बस उसे यहां पर घटाकर दिखाते हैं, इसके अलावा और कोई रोल नहीं होता। यहां पर माइनस करके दिखाते हैं, इसके अलावा इसका कोई और रोल नहीं होता बेटा जी 20 टन का। ओके डन, ये चीज याद रखनी है, बस यही इस क्वेश्चन की खास बात थी जो मुझे लगा कि आपको एग्जाम जाने से पहले पता होनी चाहिए। अब बाई साइड का टोटल करेंगे, इसमें से टू साइड के सारे खर्चे घटाएंगे और हमारा निकल कर आ जाएगा प्रॉफिट। जी बेटा, बेटा कुछ पूछेंगे, नो सर। चलिए बेटा चलते हैं जल्दी से, मेरे पास मैसेज आ गया है जूम की साइड से। चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है कि हमने 500 टेबल भेजी हैं, 600 रुपए एक टेबल की कॉस्ट है,
तो बेटा जी 500 टेबल भेजी हैं, 600 रुपए एक टेबल की कॉस्ट है, और क्वेश्चन में लिखा है कि 600 रुपए में हमने भेजा है इनवॉइस प्राइस पे। तो ये जो 600 रुपए दिया हुआ है ये मुझे इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है, ये मुझे क्या दिया हुआ है, इनवॉइस प्राइस। अब इसमें इनवॉइस प्राइस कैसे आता है, कॉस्ट में 25% जोड़कर, यानी अगर मैं कॉस्ट में 25% जोड़ दूं तो इनवॉइस प्राइस आ जाएगा। तो बेटा जी नीचे समझ लेते हैं, क्वेश्चन में अगर सपोज करिए मेरी कॉस्ट 100 रुपए की है, तो बेटा जी मैं कितने परसेंट एक्स्ट्रा जोड़ कर देता हूँ, मैं 25% जोड़ कर देता हूँ। तो मैं एक चीज कितने रुपए की देता हूँ, 125 की। तो जो चीज 125 की देता हूँ बेटा जी, उस चीज की एक्चुअल कॉस्ट कितनी होती है सर, 100 रुपए होती है। सो ऑन बेटा जी, जो चीज मैंने उन्हें 600 रुपए की दी है उसकी एक्चुअल कॉस्ट हुई होगी कितनी, मैंने एक यूनिट उन्हें 600 रुपए की दी है, तो मैं यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 600 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 125, यानी जो चीज थी वो एक्चुअल में कितने रुपए की थी, 480 की। फिर से जो चीज 100 की है वो हम 25% जोड़कर एजेंट को दे रहे हैं 125 की, 125 की देते हैं तो उस चीज की एक्चुअल कॉस्ट है 100। तो जो माल हमने एजेंट को 600 रुपए का दिया है उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी होगी, 480। तो बेटा जी देखो यहाँ पर कितना आ गया, हमने 500 फैन भेजे हैं 600 के रेट से, तो टोटल 3 लाख का माल भेजा। लोडिंग कितनी निकलेगी, हमने 500 में 120 रुपए फालतू जोड़े हुए। 120 कैसे फालतू जोड़े हुए बेटा जी, 600 रुपए का हमने उसको सप्लाई, 600 का हमने उसे सप्लाई किया, और उस चीज की एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी, 480। तो इट मींस कितने रुपए की लोडिंग हो गई बेटा जी, 120 रुपए की लोडिंग हो गई। तो ये 120 रुपए की लोडिंग ऐसे निकल कर आई है। कोई डाउट बेटा? नो सर। जी बेटा, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे हमने लोडिंग लिख ली है जो कि हमारी कैलकुलेट होकर आई है 60,000 रुपए, 3 लाख रुपए का माल भेजा था। इसके अलावा क्वेश्चन में लिखा है कि कंसाइनर ने 5 और 2 7,000 रुपए खर्च किए। ये कंसाइनर ने पैसा खर्च किया, कंसाइनर के खर्चे हमने यहाँ शो कर दिए, कितने रुपए, 7,000 रुपए, ये बेटा हमने यहाँ शो कर दिए। इसके अलावा एजेंट ने 400 पंखे बेटा जी बेच दिए, 400 पंखे बेचे हैं 800 के रेट से। तो बेटा जी सेल हो गई 3,20,000 रुपए की, 3,20,000 रुपए की सेल मैंने यहाँ शो कर दी, 400 इंटू 800 रुपए। एजेंट ने खर्चा किया बेटा जी 1,000 प्लस 500 रुपए, तो ये एजेंट के खर्चे हो गए 1,500 रुपए। देखो बेटा जी ये मैंने टू साइड में शो कर दिए 1,500 रुपए। इसके अलावा क्वेश्चन में आगे देखो कि एजेंट को 5% का कमीशन मिलेगा इनवॉइस पे माल बेचने पे। इनवॉइस पे बेचोगे तो 5% कमीशन है, ये इनवॉइस पे कमीशन है 5%, ये इनवॉइस का कमीशन हो गया। इसके अलावा 20% कमीशन और उसको देने वाले हैं, ये किस चीज पे देंगे, एक्स्ट्रा प्राइस पर, जब वो एक्स्ट्रा प्राइस पर बेचेगा तब। तो बेटा जी आओ कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। सी बेटा जी, इनवॉइस प्राइस कितना है, 600 रुपए। अगर मैं 400 यूनिट को इनवॉइस प्राइस पे बेचूंगा कितना कमीशन मिलेगा, 5%। तो एक यूनिट का इनवॉइस प्राइस था 600, तो 400 यूनिट का इनवॉइस प्राइस, यानी टोटल सेल हो गई 2,40,000, 2,40,000 का 5% कमीशन निकालेंगे तो कितना कमीशन निकलेगा, 12,000 रुपए। मैंने सबसे पहले 5% कमीशन निकाला इनवॉइस सेल पे, 400 यूनिट बेची है, एक यूनिट का इनवॉइस प्राइस कितने रुपए दिया हुआ था बेटा जी, एक यूनिट का इनवॉइस प्राइस दिया हुआ था 600, 2,40,000 की सेल है, 5% कमीशन निकालेंगे 12,000। हमने एक बॉक्स 800 रुपए का बेचा है बेटा जी, कितने का बेचा है, 800 रुपए का, सी। और इनवॉइस प्राइस था 600, तो 200 रुपए ओवर प्राइस पे बेचा है। तो 400 बॉक्स हमने बेचे हैं बेटा जी, 400 बॉक्स हमने बेचे हैं 200 रुपए ओवर प्राइस पे, तो उस पर 20% के हिसाब से कितना कमीशन देंगे बेटा जी, कमीशन देंगे 16,000 रुपए का। कोई डाउट हो तो पूछे बेटा। 400 इंटू 600 इनवॉइस सेल पे 5% कमीशन, 800 रुपए का हमने बेचा है, एक बॉक्स की कीमत 600 थी, तो यानी कि 200 रुपए ओवर प्राइस हो गया, 400 इंटू 200 का 20% कमीशन 16,000। यस सर। स्टॉक निकाल लेते हैं बेटा जी जल्दी से। सी बेटा जी, हमने 500 टेबल फैन भेजे थे, कितने टेबल फैन भेजे थे बेटा जी, हमने 500 टेबल फैन भेजे थे। कितने टेबल फैन बेच दिए बेटा जी एजेंट ने, बेटा जी उसने 400 बेच दिए, तो कितने बचे, 100। तो बेटा जी अब 100 टेबल फैन हमारे पास बचे हुए हैं। एक टेबल फैन का इनवॉइस प्राइस कितना था, 600। तो टोटल कितनी वैल्यू हो गई हमारे पास, 60,000 रुपए। कंसाइनर ने कितना खर्चा किया था, कंसाइनर ने 7,000 रुपए खर्च किए थे 500 फैन के ऊपर।
तो 100 फैन जो बचे हुए हैं उस पर कितना खर्चा किया होगा? 1400 रुपए। तो स्टॉक कितना आ जाएगा? 61,400। बेटा कोई डाउट हो तो पूछो। 100 फैन बचे हुए हैं, एक फैन का इनवॉइस प्राइस 600, तो 60,000 हो गया। 7,000 रुपया खर्चा किया था हमने 5,000 फैन भेजने पे, तो 100 फैन पे कितना हुआ होगा? टोटल स्टॉक निकल कर आ गया 61,400। मैं लोड